और किसी ने कहा है कि पुकारता है देश, पुकारती है भारती, पुकारता है देश, पुकारती है भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती, है ना। इसको और कल ही 10-12 पंक्ति मैंने लिखी है, उसको सुनाता हूँ आपको। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं कि, और इसको गा के सुनाता हूँ कविता, है ना। किसी दुष्ट की दृष्टि को हम सहन नहीं कर सकते हैं, अपनी इस मिट्टी की शोभा दहन नहीं कर सकते हैं। देश की रक्षा को है अर्पित अपना लहू बहाने वालों, देश की रक्षा को है अर्पित अपना लहू बहाने वालों। नमन है तुमको देश हित में मिट्टी पर मर जाने वालों, नमन है तुमको देश हित में मिट्टी पर मर जाने वालों। और छंद सुनिए कि क्या जाति की दूरी को हम मिटा नहीं सकते हैं, क्या ईर्ष्या की आंधी को हम मिटा नहीं सकते हैं। काली रातों में मशाल तुम, काली रातों में मशाल तुम, चक्षु से दहलाने वालों। नमन है तुमको इस मिट्टी पर भारत पर मिट जाने वालों, नमन है तुमको इस मिट्टी पर भारत पर मिट जाने वालों। हालांकि मैं शुरू में कहने वाला था कि ताली मत बजाइएगा, वो थोड़ा मज़ा नहीं आता है ऐसे। आओ देखे हमको तुमको कौन अलग करता है, शत्रु केवल बाहर नहीं अंदर भी रहता है। दो बातें याद रखने योग्य है। जैसे अभी मैंने कहा ना कि शत्रु केवल बाहर नहीं होता, अंदर भी रहता है। इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। 1947 में हमारा देश सिर्फ आज़ाद ही नहीं हुआ था, कुछ और भी हुआ था, हमारे देश का 2 और टुकड़ा भी हुआ था। इस बात को याद रखा जाए। और जयचंदों का नाम मैंने इसलिए भी लिया कि हमारा देश यदि 600 वर्ष तक मुग़लों के हाथों और 200 वर्ष तक अंग्रेज़ों के हाथों गुलाम रहा तो इन्हीं जयचंदों की वजह से। ये सत्ता लोभी लोग किसी के नहीं हो सकते। सुनिएगा कि आओ देखे हमको तुमको कौन अलग करता है, शत्रु केवल दूर नहीं अंदर भी छुपा रहता है। उस शत्रु को काल गाल तक, उस शत्रु को काल गाल तक ठोक दे पहुँचाने वालों। नमन है तुमको देश हित में भारत पर मिट जाने वालों, नमन है तुमको देश हित में भारत पर मिट जाने वालों। और 2-4 छंद है कि जिसकी कोख विजय वीरों से सदा भरी रहती है, जिसकी आंचल हरियाली से सदा हरी रहती है, जिसकी कोख विजय वीरों से सदा भरी रहती है, जिसकी आंचल हरियाली से सदा हरी रहती है। उसके चाह पे एक एक पग पर, उसके चाह पे एक एक पग पर अपना शीश कटाने वालों। नमन है तुमको देश हित में भारत पर मिट जाने वालों। और अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी 2 छंद और है कि जिसकी साहस के सम्मुख पर्वत भी मौन खड़ा रहता है ना। हिमालय, सियाचिन याद कीजिए। जिसके साहस के सम्मुख पर्वत भी मौन खड़ा रहता है, जिसके धीरज के सम्मुख सागर भी मौन पड़ा रहता है। समर भूमि में रक्तपात कर, समर भूमि में रक्तपात कर रण कौशल दिखलाने वालों। नमन है तुमको देश हित में भारत पर मर जाने वालों। जिनकी अमर कहानी लिखी इतिहास के पन्नों पर, जिनका भाग्य पड़ा रहता है उनके ही कंधे पर। मौत भी आती होगी तो सोचती होगी यार, इस जब तक नहीं कहेगा इसको नहीं ले जाने का। जिनकी अमर कहानी लिखी इतिहास के पन्नों पर, जिनका भाग्य पड़ा रहता है
उनके ही कंधे पर। जय भारत का शंखनाद कर, जय भारत का शंखनाद कर, शत्रु दिल दहलाने वालों। जय भारत का शंखनाद कर, शत्रु दिल दहलाने वालों। नमन है तुमको देश हित में, मिट्टी पर मर जाने वालों। नमन है तुमको देश हित में, भारत पर मर जाने वालों। और एक कविता है, बहुत अधूरी सी कविता है। एक बड़े भैया है जो अभी कश्मीर पे वहाँ पे लगे हुए हैं, और जब आए थे तब मैंने लिखा था इसको। पूर्ण कविता तो हाँ छोटा ही है, वो जल्दी हो जाएगा। और चलिए सीधे सुनाता हूँ कि थे हर खुशी जो दिल में हो, आंसू में छुप कर बह गए, आंसू में छुप कर बह गए। थे पीर पर्वत दिल में जो, आंसू में छुप कर बह गए, आंसू में छुप कर बह गए। और बात सुनिए कि कल ही तो आई थी खबर, त्योहार में घर आएगा। सब दोस्तों से मिल के वो माँ की हाथों से खाएगा। किसको खबर किसको पता, इस हाल में घर आएगा, इस हाल में घर आएगा। एक है पिता जो देख कर पागल सा होकर रह गए, पागल सा होकर रह गए। एक है पिता जो देख कर मूर्छित से होकर रह गए, मूर्छित से होकर रह गए। और एक और बंद है कि जिसमें हमारे देश के जो जवान शहीद होती हैं, जो उनकी पत्नियां होती हैं, जीवन है, जीवन साथी है तो दुख तो होता ही है, परंतु मैं नमन करता हूँ उन देवियों को, उन माँओं को, उन बहनों को जिन्होंने अपना सुहाग, अपना बेटा दिया इस देश के लिए। और मैं बंद उनके लिए कहना चाहूँगा जो देश के सेनानियों की पत्नियां हैं, उनके लिए कि जिस सुंदरी के दीप्ति से ये चांद फीका लगता था, जिसके बिना श्रृंगार रस सूना अधूरा लगता था, जिसके सकल संकल्प से प्रियतम को साहस मिलती थी, जिसके स्वर मुख से सदा जयगान गूंजा करता था, उस सुंदरी के आंसू में माथे के सिंदूर बह गए, माथे के सिंदूर बह गए। गजरे महावर चूड़िया सब तख्त पर ही रह गए, सब तख्त पर ही रह गए। रो रो यही वह कह रही, हमको अकेला कर गए, हमको अकेला कर गए। एक बहन भाई को पकड़ विलाप करती कहती है, आंसू अपनी पोंछती संताप करती कहती है, भाई मेरे भैया मेरे हम अनाथ होकर रह गए, हम अनाथ होकर रह गए। बापू हमारे चल गए, हम देखते ही रह गए, हम देखते ही रह गए। और सभ्य समाज का, सभ्य गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति जो ये सोचता है कि इतने मेरे जो गांव के लड़के हैं सारे मेरे लड़के हैं, जिस दिन मैं मर जाऊंगा अपने कंधों पे लाएंगे और मुझे मेरा दाह संस्कार कर देंगे, वो क्या सोचता है एक शहीद का जब जवान जो होता है शहीद होकर घर आता है। मैं गुस्सा कितना सोच कर जाऊंगा इनके कंधों पर, मैं गुस्सा कितना सोच कर जाऊंगा इनके कंधों पर, हाथों पर इनके लेट के जाऊंगा इनके पलकों पर। अब इनको कंधा दे रहा अरमान सारे रह गए, अरमान सारे रह गए। बेटा हमारा चला गया, हम ही यहाँ क्यों रह गए, हम ही यहाँ क्यों रह गए। बेटा हमारा चल गया, हम बेसुधी में रह गए, हम बेसुधी में रह गए। धन्यवाद।